तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन करम, पाकिस्तान ने अपना बेशतर असलहा मगरबी मुमालिक से खरीदा हुआ है, लेकिन अब मगरबी मुमालिक ने पाकिस्तान को तरसीले असलहा पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त इस किस्म का असलहा मौजूद है जिसको वो अपग्रेड भी कर सकता है, और पाकिस्तान के पास ऐसे ज़राए भी मौजूद हैं जिनकी वजह से इन असलहाजात को मजीद जदीद बनाया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास पुराने मिराज त्यारे मौजूद हैं। पाकिस्तान ने ये त्यारे फ्रांस से खरीदे थे, अब इनको भी अपग्रेड करने का वक्त आया तो फ्रांस ने पाकिस्तान को इस त्यारे में इस्तेमाल हो सकने वाले जदीद टेक्नोलॉजी पर पाबंदी लगा दी है और इनकार कर दिया है कि फ्रांस इस असलहा में पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करेगा। इसी तरह पाकिस्तान के पास मौजूद आबदोजों को भी अपग्रेड करने का इरादा था, लेकिन फ्रांस ने इस सिलसिले में भी मदद देने से इनकार कर दिया है। नाज़रीन, यहाँ आपको ये बात भी बताते चले कि ये पाबंदियाँ भारत की मोहब्बत में लगाई जा रही हैं, इसलिए कि भारत इन मगरबी मुमालिक के करीब होता जा रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ इनको बदजन करता जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ्रांस ने इन त्यारों और आबदोजों को अपग्रेड करने से क्यों इनकार किया। लेकिन वीडियो की मजीद तफसीलात में जाने से कबल मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना जरूरी समझता हूँ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और चैनल पर नए आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं मौजू के अहम और दिलचस्प हिस्से की जानिब। नाज़रीन, पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस वक्त 100 के करीब त्यारे मौजूद हैं जो मिराज त्यारे हैं, और इनको मुरम्मत करने के लिए भी पाकिस्तान के पास इंतजामात मौजूद हैं, और पाक फिजाइया का 40% इन्हिसार इन्हीं मिराज त्यारों पर है। अब पाकिस्तान का ख्याल है कि इन त्यारों को अपग्रेड भी किया जाए। इस सिलसिले में फ्रांस की मदद की जरूरत है। कुछ अरसा कबल तक फ्रांस इस त्यारे के बारे में अच्छी राय रखता था और समझता था कि पाकिस्तान ने इन त्यारों को बड़ा संभाल के रखा हुआ है और इन त्यारों की सर्विस वगैरह के लिए फ्रांस मदद करता था और मुरम्मत वगैरह के लिए भी ताउन किया जा रहा था। दूसरी तरफ भारत ने फ्रांस से बड़ी तादाद में राफेल त्यारे भी खरीदे हैं और असलहा भी खरीदा जा रहा है, इसलिए फ्रांस का झुकाव अब भारत की तरफ हो गया है। दूसरी वजह यह भी है कि पाकिस्तान का झुकाव अब चूंकि चीन की तरफ है, और जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना मगरबी दुनिया को बड़ा खटकता है, इसीलिए भारत की तरफ से फ्रांस को दबाया जा रहा है कि अगर फ्रांस ने पाकिस्तान की किसी किस्म की भी मदद की तो भारत फ्रांस से अपने ताल्लुकात मुनक़ता करके कोई भी चीज फ्रांस से नहीं खरीदेगा। और जाहिर है फ्रांस के लिए भारत एक बड़ी मंडी है और फ्रांस इसके लिए नाराजगी मोल नहीं ले सकता और छोटी मंडी को छोड़ सकता है, इसलिए फ्रांस पाकिस्तान से पीछे हट गया है। नाज़रीन, भारत के जरीदे हिंदुस्तान टाइम्स ने इंकशाफ किया है कि फ्रांस ने भारत को यकीन दिलाया है कि वो पाकिस्तान की कोई अस्करी मदद नहीं कर सकता, और ये भी यकीन दहानी करवाई है कि फ्रांस पाकिस्तान के मिराज त्यारों को अपग्रेड नहीं करेगा। इस अखबार में ये भी इंकशाफ किया गया है कि पाक फिजाइया के पास जितने भी मिराज त्यारे मौजूद हैं इनको सर्विस में रखना नामुमकिन हो रहा है। जब तक इनकी सर्विस नहीं की जाती और इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी से लैस नहीं किया जाता, पाकिस्तान की जरूरत है कि इन त्यारों को अपग्रेड किया जाए। नाज़रीन, त्यारों की बात तो एक तरफ, पाकिस्तान के पास जो मौजूद आबदोजे हैं इनको भी अपग्रेड करने के लिए फ्रांस की जरूरत है, और फ्रांस मुसलसल इनकार करता जा रहा है कि वो इन आबदोजों की अपग्रेडिंग में भी पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर सकता और ना ही ताउन करेगा। चूँकि आबदोजे भी फ्रांस से ही खरीदी गई थी, इसलिए इनकी मुरम्मत और सर्विस भी फ्रांस में ही करनी थी। लेकिन फ्रांस के इनकार के बाद तुर्की से मदद ली जा रही है कि वो इन आबदोजों को मुरम्मत करे और पाकिस्तान की मदद करे और इनकी अपग्रेडिंग भी की जाए। लेकिन नाज़रीन, मुश्किल ये है कि असर फार्मूला जो इन सबमरीन के बारे में फ्रांस के पास ही है, और वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो पाकिस्तान को इससे मुतल्लिक कोई भी लाहे अमल मुहैया करे। नाज़रीन, भारत के राफेल त्यारों को भी बहुत चर्चा सुनने को मिल रही है जो इसने फ्रांस से खरीदे हुए हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के मिराज त्यारों के बारे में भी चहमगोइयां जारी हैं कि पाकिस्तान के पायलटों ने अपने त्यारों के साथ कतरी राफेल का जो हशर किया था, इस वजह से न सिर्फ फ्रांस बल्कि भारत की नींदें भी उड़ चुकी हैं कि जिन त्यारों को हम बड़ा जदीद समझते हैं, पाकिस्तान ने मिराज त्यारों के साथ इन्हें जेर कर दिया था। इस वाक़े के बाद कतर को पाबंद कर दिया था कि वह पाकिस्तान के किसी भी पायलट इंजीनियर को राफेल के करीब भी न आने दे। फ्रांस ने यह पाबंदी कतर पर लगा दी है। याद रहे कि कतरी फिजाइया में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी पायलट मौजूद हैं और अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इसके साथ साथ कतर में त्यारों की सर्विस करने और इनकी मुरम्मत वगैरह के लिए भी पाकिस्तानी इंजीनियर्स मौजूद हैं। लेकिन अब कतर हुकाम से ये कहा गया है कि इन पाकिस्तानियों को राफेल त्यारों के
पास भी ना भटकने दिया जाए ताकि राफेल के राज अफशा ना हो और पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी को अपने मिराज हथियारों में मुंतकिल ना कर दे। नाज़रीन, फ्रांस ने कतर को यह धमकी दी है कि अगर उसने पाकिस्तान के टेक्नीशियंस को राफेल हथियारों का मुआयना करने की इजाजत दी तो फिर फ्रांस कतर को राफेल हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी लगा देगा। दूसरे लफ्जों में ये कि फिर फ्रांस ऐसी सूरत में कतर को राफेल फरोख्त नहीं करेगा। दूसरी तरफ भारत फ्रांस पर दबाव बढ़ा रहा है कि वो पाकिस्तान से दूर रहे और पाकिस्तान की किसी किस्म की मदद ना करे और ना ही कोई असलहा और हथियार फरोख्त करे। इसलिए फ्रांस ने पाकिस्तानी हथियारों की अपग्रेडिंग से इनकार कर दिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान के हथियारों को हार्डवेयर और मटेरियल की जरूरत है जो फ्रांस से ही मिल सकता है। इसकी वजह यह है कि बैनुल-अक़वामी कानून के तहत भी जो मुल्क जो हथियार बनाता है वही मुल्क इसके स्पेयर पार्ट्स मुहैया करता है। दूसरी तरफ कोई मुल्क इन पार्ट्स को बना भी नहीं सकता और फरोख्त भी नहीं कर सकता। इसलिए मजबूरी है कि फ्रांसीसी हथियारों के पार्ट्स भी फ्रांस से ही खरीदे जाएं। लेकिन फ्रांस पर भारत के दबाव की वजह से पाकिस्तान को मुसलसल इनकार सुनना पड़ रहा है। इसलिए अगर ये खबर दुरुस्त है तो पाकिस्तान अपने हथियारों और सबमरीन्स को फ्रांस की मदद के बिना अपग्रेड नहीं कर सकता और सब कुछ ग्राउंड हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक इस खबर की कोई तस्दीक या तरतीब नहीं की, ये सिर्फ भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा है। दूसरी तरफ इसी खबर के तहत तुर्की ने पाकिस्तान को ऑफर की है कि वह पाकिस्तान की आबदोजों की हर किस्म की मुरम्मत और अपग्रेडिंग के लिए तैयार है, पर पाकिस्तान को फ्रांस के तरले करने की जरूरत नहीं है। तुर्की ने एक सबमरीन के बहुत से सिस्टम जो फ्रांसीसी सिस्टम थे अपने सिस्टम के साथ तब्दील कर दिया है, इसलिए उसे अब फ्रांस का मरहूने मिन्नत होने की जरूरत बाकी नहीं रही। इस सबमरीन में जो हिफाजती निजाम फ्रांसीसी साख्ता था इसको भी तुर्की ने अपने जदीद डिफेंस सिस्टम से तब्दील कर दिया है और एक जदीद सबमरीन बना दिया है। इसलिए सबमरीन के बारे में पाकिस्तान को कोई परेशानी नहीं, लेकिन महाराज हथियारों के बारे में तशवीश जरूर है। इसलिए कि पाकिस्तान के पास रीबिल्ड फैक्ट्री होने के बावजूद इसे फ्रांसीसी माहिरीन की जरूरत रहती है। लेकिन भारत का दबाव फ्रांस पर आड़े आ जाता है और फ्रांस अपने माहिरीन पाकिस्तान नहीं भेजता। हिंदुस्तान टाइम्स ने यह खबर जारी की है कि फ्रांस ने भारत को इस बात की यकीन दहानी करवा दी है कि वो पाकिस्तान के मिराज हथियारों की अपग्रेडिंग में मदद नहीं करेगा। इसलिए पाकिस्तान की फिजाइया को एक मुश्किल फैसला करना है कि या तो कुछ सालों बाद इन हथियारों को ग्राउंड कर दिया जाए या इन हथियारों को अपग्रेड करने के लिए कोई नई हिकमत अमली वाजे की जाए और तुर्की या चीन से मुशावरत की जाए। नाज़रीन, आज की अपडेट्स के लिए बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। मजीद ऐसी ही वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।